आखिर वर्तमान में भविष्य की एक झलक पाने के लिए आप क्या कीमत चुका सकते हैं? क्या भविष्य को जानने के बाद आप उसका लाभ उठा पाएंगे या ये अवसर भी आप खो देंगे? स्टॉक जो आप बेच ना सके, वो जमीन जो आप खरीद ना सके, वो अवसर जिसका आप लाभ ना उठा सके, और ऐसे कितने अवसर आपकी जिंदगी में दस्तक देने वाले हैं। ये आपका आखिरी अवसर भी हो सकता है, इसलिए ध्यान दीजिए। हर दशक में एक बड़ा परिवर्तन आता है। 1970 में वीसीआर, 1980 में पर्सनल कंप्यूटर, 1990 में इंटरनेट। जिन्होंने 80 के दशक का फायदा उठाया वे मिलियनेयर्स बने, जिन्होंने 90 के दशक का फायदा उठाया वे बिलियनेयर्स बन गए। अब आप क्या सोचते हैं, क्या होगा आने वाले सालों में? दुनिया के मशहूर इकोनॉमिस्ट पॉल ज़ेन पिल्जर का कहना है कि आने वाले दशक में सालाना $1 ट्रिलियन वेलनेस इंडस्ट्री पर खर्चा जाएगा। ये होगा लोगों को हेल्दी, सुंदर, कम उम्र वाले दिखाने के लिए एवं बीमारियों से बचाने के लिए। जरा सोचिए, 20 साल पहले इस वेलनेस इंडस्ट्री का कोई नामो निशान नहीं था और आज ये तकरीबन $300 बिलियन सालाना की इंडस्ट्री बन चुकी है, जितना कि सालाना नए ऑटोमोबाइल्स पे खर्चा जा रहा है। आज $300 बिलियन और इस दशक के अंत में $1 ट्रिलियन यानी 1000 बिलियन सालाना। जरा गणित लगाइए, ये 300% ग्रोथ है। आखिर ऐसी ग्रोथ कैसे मुमकिन है? ऐसी ग्रोथ कैसे सोची जा सकती है? इसका जवाब है बेबी बूमर्स। ये बेबी बूमर्स पिछले 20 सालों से दुनिया की अर्थव्यवस्था को दिशा देते आ रहे हैं। क्या समय नहीं आया कि हम इसका लाभ उठाएं? ये वे लोग हैं जो 40 से 50 साल के उम्र के होते हैं और अपने कमाने के चरम उम्र में होते हैं। ज्यादा पैसा कमा के ज्यादा खर्च करने की शक्ति रखते हैं। ये जिम्मेवार है हाउसिंग, ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर्स और इंटरनेट के क्षेत्र में विकास के लिए। संक्षेप में कहा जाए तो ये लोग देश की अर्थव्यवस्था के $12 ट्रिलियन में से $6 ट्रिलियन अपने जरूरतों पर खर्च करते हैं। हालांकि ये जनसंख्या के 30% से भी कम है, लेकिन अर्थव्यवस्था के जीडीपी के 50% हिस्सा है। और अब ये जोड़ने जा रहे हैं और $1 ट्रिलियन उस $6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में अपने सबसे अनमोल धरोहर को बचाने के लिए, जो है यौवन। यौवन, असमय बुढ़ापा रोकना, स्वास्थ्य, वेलनेस, आने वाले दशक की क्रांति। आने वाले दशक में लोग $1 ट्रिलियन इस वेलनेस इंडस्ट्री पे खर्च करेंगे और ये बहुत तेजी से होने वाला है। जो बदलाव पहले दशकों में हुआ करते थे, आज कुछ चंद वर्षों में या उससे भी कम समय में हो जाया करते हैं। जब 1908 में हेनरी फोर्ड ने मॉडल टी फोर्ड का आविष्कार किया था, तब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने के लिए 70 साल लगे थे। 1981 में जब IBM ने पहले पर्सनल पीसी बाजार में छोड़े, तो महज 1 दशक में ही ऑटोमोबाइल्स की सेल को पछाड़ दिया और $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन गई। अब वेलनेस इंडस्ट्री अगले 5 सालों में ही अगली $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने जा रही है। $1 ट्रिलियन सालाना यानी प्रतिदिन $2.7 बिलियन, $114 मिलियन प्रति घंटे या प्रति मिनट $1.9 मिलियन। 1990 के दशक में $1 मिलियन परिवारों की संख्या 3.6 मिलियन से बढ़कर 7.2 मिलियन हो गई थी। अर्थशास्त्री पिल्जर के अनुसार 3.6 मिलियन से अधिक परिवार अगले 5 साल में $1 मिलियन परिवार बनने जा रहे हैं, जिसमें से अधिकतम परिवार वेलनेस इंडस्ट्री से होंगे। तो कैसे कैश कर पाएंगे आप इस वेलनेस क्रांति में? आपके पास 4 पर्याय हैं। पहला, प्रैक्टिशनर। दूसरा, मैन्युफैक्चरर। तीसरा, रिटेलर। 4, डिस्ट्रीब्यूटर। प्रैक्टिशनर यानी डॉक्टर्स, नेचुरोपैथ, नेचुरो हीलर्स, मैसाज थेरापिस्ट इसमें से कमा पाएंगे अगर वे बाकी के बड़े बड़े खर्चे पूरे कर पा रहे हैं। ये तो टाइम वर्सेस मनी है। ज्यादा समय देंगे तो ज्यादा पैसा कमाएंगे। मैन्युफैक्चरर्स, एक बेहतरीन अवसर। अगर आपके पास है करोड़ों रुपए, इंफ्रास्ट्रक्चर,
पेटेंट्स, रिसर्च, शिपिंग, रिसीविंग आदि पे खर्च करने की। रिटेलिंग, बेहतरीन अवसर। अगर आपके पास से लाखों रुपए फ्रेंचाइजी फीस भर के सातों दिन काम करने, एडवर्टाइजिंग, इन्वेंट्री और एम्प्लॉयज को संभालने की योग्यता। डिस्ट्रीब्यूशन, जी हाँ, ये हैं वे लोग जिन्होंने पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा कमाया, मैन्युफैक्चरर से भी ज्यादा, केवल उत्पादों को बेहतर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके ढूंढकर। जहां एक और वॉलमार्ट के सैम वॉल्टन और फेडेक्स के फ्रेड स्मिथ ने उन उत्पादों को उपभोक्ताओं तक डिस्ट्रीब्यूट करने के बेहतर तरीके खोजे जिन उत्पादों के बारे में पहले ही जानते थे, वहीं दूसरी ओर इस दशक के नए डिस्ट्रीब्यूशन मिलियनेयर्स उन उत्पादों को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए नजर आएंगे जिनके बारे उपभोक्ताओं को शायद पता भी नहीं होगा। नए डिस्ट्रीब्यूशन मिलियनेयर्स जैसे Amazon.com के जेफ बेजो, जिन्होंने उपभोक्ताओं को नए नए उत्पादों एवं नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के बारे एजुकेट करके अपनी किस्मत चमकाई। ये बिजनेस विचार की गति से चलता है। नए और बेहतर उत्पाद, बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन, बेहतर अवसर। क्यों? क्योंकि 78 मिलियन बेबी बूमर्स को रोकना अब नामुमकिन है। वे बढ़िया जिंदगी जीना चाहते हैं, वे बढ़िया और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना चाहते हैं, वे बुढ़ापे को रोकना चाहते हैं और वे इसलिए कुछ भी खर्च करने के लिए तैयार हैं। अपने आप को स्वस्थ, जवान और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए अगले 5 सालों में ये लोग खर्च करने वाले हैं $300 बिलियन से $1 ट्रिलियन हर साल। क्या आप तैयार हैं इस बहती गंगा में हाथ धोने के लिए? जिस शख्स ने आज आपको वेलनेस इंडस्ट्री से रूबरू करवाया है, वे आपकी मदद कर सकते हैं ऐसे बिजनेस मॉडल में जो ऑलरेडी सक्सेसफुल और प्रूवन है। अब आप भी शुरू कर सकते हैं पार्ट टाइम अपने घर से, बिना ज्यादा पैसा लगाए, बिना एम्प्लॉय रखे, बिना किसी झंझट के। आपके खाली समय में किया गया एक ऐसा बिजनेस जिससे आप हर महीने हजारों से लाखों रुपए तक कमा सकते हैं और पा सकते हैं अद्भुत टैक्स एडवांटेजेस भी। महसूस कीजिए कि ये 1980 है और 25 वर्षीय बिल गेट्स भविष्य में कंप्यूटर के क्षेत्र में अपार संभावनाओं से आपको अवगत करा रहे हैं और आपको अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं। तो क्या अब आप इस प्रस्ताव को ठुकरा पाएंगे? सैम वॉल्टन ने वॉलमार्ट की शुरुआत तब की जब वे 44 साल के थे और 61 साल की उम्र में वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। तो अब कौन सा बहाना बनाएंगे आप? एक बात तो तय है, अगर आपने इस वीडियो को गंभीरता से देखा है तो आप अपने आने वाली पीढ़ियों को यह नहीं बोल सकते कि आपको पता नहीं था। जब आपके बच्चे और पोते आपसे 21वीं सदी की महान क्रांति के बारे में पूछेंगे तो आपके पास में क्या जवाब होगा? क्या आप अपने वक्त के सांचे में ढलकर अवसर का पूरा लाभ उठाने की गाथा उन्हें सुनाएंगे या तरह तरह के बहानों से अवसर खो देने की सफाई देंगे? आंकड़े सही है, रुझान सही है, वक्त सही है और ईश्वर कितने अवसर आपकी झोली में डालेगा। कुछ भी करिए दोस्त, लेकिन ये अवसर हाथ से मत जाने दें।